विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमने एक वॉलेटाइल सेशन कंप्लीट किया है। दोनों तरफ की मूव्स हमें देखने को मिली और एक टाइम तो हमने 100-125 पॉइंट निफ्टी के अंदर गिरावट देख ली थी। और ये गिरावट आई कहां से? तो नेचुरली बात है, स्टॉक्स की वजह से ही आई है। और कौन कौन से स्टॉक्स ने दबाव बनाया, चलिए उसको एक बार डिस्कस करते हैं। जैसा कि अल्ट्राटेक सीमेंट का आप चार्ट स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इंट्राडे में ये 6580 जो इसका 9 दिन का मूविंग एवरेज है उसको होल्ड किया, वहां तक गिरा और वहां से एक बाउंस लिया और 6600 के आसपास की क्लोजिंग। तो 6580 के ऊपर की क्लोजिंग आई है। ये जो हमारी ट्रेंड लाइन थी, मेरा ये मानना था कि हम इन स्टॉक्स को डिप पर बाइंग करेंगे और हाई साइड पर जाके बेचेंगे, शॉर्ट नहीं करेंगे। देखिए, डिप हम वेट कर रहे थे कि 6450 तक मिल जाए, नहीं मिली तो कोई बात नहीं, शांत होकर बैठेंगे। और इसके साथ साथ अगर 6800 के आसपास ये स्टॉक जाता है तो वहां पर कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी भी करेंगे। तब तक हम थोड़ा सा शांत रहेंगे। अब बात करते हैं आईओसी। आईओसी में 104 के ऊपर जब ट्रेडिंग मिली थी हमें, तो मैंने ये कहा था कि एक बाउंस दिख सकता है, दिखा 107 का, और यहां पर हमने शॉर्ट ट्रेड लिया था और वो हमें प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद हम एग्जिट हो गए थे और हमने डिप पर सोच रहे थे कि 97 98 के आसपास मिले, नहीं मिला, कोई बात नहीं। लेकिन आज मेरा ये कल की कैंडल फॉर्मेशन देख के मेरा ये एक मानना था कि 110 और 114 की टेरिटरी के आसपास जब ये स्टॉक जाएगा तो ओवरबॉट हो जाएगा। तो वहां से हम इसको एक शॉर्ट पोजीशन बनाए थे, जैसे यहां पे बनाई थी मैंने एक शॉर्ट पोजीशन। इस बार ये 75 से ही वापस लौट गया, तो इसने 75 क्रॉस करके आरएसआई ऊपर ट्रेड नहीं हुई और वो मेरा प्राइस बनता था 112 और 114 के आसपास। वहां मैं 100% वहां पर कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटजी लेता, लेकिन गिरावट पहले ही आ गई। अब हमें करना क्या है? हमें इस गिरावट को ट्रेड अपॉर्चुनिटी के हिसाब से ट्रेड करना है। और क्योंकि मेरे को सुनने वाले ज़्यादातर रिटेलर्स होते हैं, रिटेल ट्रेडर्स हैं, तो वो शॉर्ट करना पसंद नहीं करते। और मैं कभी उनको कहता भी नहीं कि आपके पुट बाय करके कोई शॉर्ट साइड पर अपना व्यू क्रिएट करे। मेरा ये मानना है कि अगर हम ये 102 ब्रेक करते हैं तो हमें 98 तक और 95 तक की डिप मिल सकती है, तो वहां पर सोचेंगे लॉन्ग करने की। अभी हम शॉर्ट की तरफ अपना ध्यान नहीं देंगे। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसमें मैंने 145 तक के टारगेट की बात करी थी जब हम यहां से अपना प्रॉफिट लेके एग्जिट हुए थे। और मैंने ये कहा था कि यहां से जहां तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास आएगा तो मैं शॉर्ट करूंगा। ये ट्रेंड लाइन थी, तो यहां तक तो हम पहुंचे नहीं, उससे पहले ही गिरावट शुरू हो गई। और उसके साथ साथ मैंने ये कहा था कि 145 के आसपास आएंगे तो हम लॉन्ग करेंगे। देखिए, 147 आज हमने लो लगा दिया और 20 डेज मूविंग एवरेज को होल्ड किया है। अब देख लेते हैं आरएसआई। आरएसआई बेयरिश क्रॉसओवर दिखा रही है, तो खरीदारी नहीं करेंगे। हाँ, ट्रेडर्स अगर ट्रेड लेना चाहते हैं तो 147 के नीचे ट्रेडिंग मिलती है तो शॉर्ट कर सकते हैं 142 के लिए। स्टॉप लॉस अपने हिसाब से देखेंगे। लेकिन जिनको लॉन्ग साइड पर ही रहना है वो 142 तक एक बार देख लें। 142 के आसपास जाएंगे, वहां कंसोलिडेट होता है तो वहां पर पुट बाय करके एट द मनी साथ में फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे। टाटा मोटर्स ने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है। देखिए, 338 के आसपास जाने के बाद 310 के आसपास आ गया और मेरा ये मानना है 304 के ये जहां क्लोज हुआ ये प्राइस भी बहुत अच्छा है। कल की वीडियो में मैंने बोला था कि अगर 304 और 305 और 310 के बीच में आसपास कहीं भी मिलता है तो आप लॉन्ग करिए, एट द मनी पुट बाय करिए और लॉन्ग करिए। गिरावट में ज्यादा से ज्यादा 290 दिख सकता है, लेकिन यहां से स्टॉक पलटा तो आपको देखिए 340 350 इजीली देख लेंगे। देखिए, एक रिजल्ट का साइकोलॉजिकली थोड़ा सा प्रेशर जरूर पड़ता है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि अब आपको ये स्टॉक नीचे ही नीचे दिखेगा। ये यहीं से वापस घूमेगा और आप देखिए, मेरी बात नोट कर लीजिए, ये 304 के नीचे क्रॉस करने में से थोड़ी सी मुश्किल होगी और बहुत अच्छा प्राइस है। अगर डिप कल के दिन में मिल भी जाती है तो आप वहां पे लॉन्ग ही करिए, शॉर्ट मत कीजिएगा। यूपीएल यूपीएल के अंदर हम ट्रैप हो गए थे। जैसे कि मुझे जो फॉलो करते हैं वो देखते हैं, वो तो सब जानते हैं कि मैंने 700 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल किया था और 700 की कॉल को कवर किया जिसमें अच्छा प्रॉफिट मिला, जो हमने 24 पर बाय करके 102 पर सेल की। तो आप ये देखिए, हमें उसके अंदर तकरीबन 78 पॉइंट्स का
प्रॉफिट हुआ, और वो कॉल हमने शिफ्ट कर दी 800 पर। 800 पर हमने कॉल शिफ्ट कर दी, जो हमने ली 22 रुपए में। तो आप देखिए 78 में से अगर आप 22 भी निकाल देंगे तब भी हमें 56 रुपीज का प्रॉफिट है, जो हमने कॉलों के अंडर ट्रेड किया। अब उसके साथ साथ हमारा फ्यूचर्स शॉर्ट था, और फ्यूचर्स में प्राइस आ रहा है अभी 773, यानी 56 रुपीज हमें मिल रहे हैं और 73 लग रहे हैं। तो नेट में अभी हमें 17 रुपीज का स्टॉक में इस ट्रेड के अंदर लॉस आ रहा है, जबकि जहां हमने ट्रेड लिया था वहां से 10% आज की क्लोजिंग तक ये स्टॉक हमारे अगेंस्ट जा चुका है। ये देखिए, अगर हमने हैजिंग ना की होती तो हमें कितना जबरदस्त लॉस होता। तो हैजिंग का पर्पस ही यही है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका मैक्सिमम लॉस कितना है। अब यहां से अगर ये ट्रेड यहां से 20 रुपए या 15 रुपए भी ब्रेक हो जाता है नीचे की तरफ, तो हम बहुत अच्छे प्रॉफिट में आ जाएंगे। और ये मैं आपको 16 to 17 रुपीज का लॉस इस तरीके से बता रहा हूं कि मैंने अपनी ऊपर की जो कॉल बाय की हुई इसको जीरो मान लिया है, जबकि आज के डेट में भी उसका प्राइस 11 रुपए है। तो नेट में आज की क्लोजिंग तक हमें केवल 7 रुपीज का लॉस है। और यहां से अगर 15 पॉइंट की डिप मिल जाती है तो हमें 8 से 10 रुपए के प्रॉफिट में ये स्टॉक क्लोज कर देंगे, जबकि हमारे ये ट्रेड अगेंस्ट चला गया था। तो इसी तरीके से हमें अपने प्रॉफिट को लॉक करना भी आना चाहिए। अब जिन्होंने नया ट्रेड लेना है वो 735 के आसपास अगर ये स्टॉक आता है तो वहां लॉन्ग करें, शॉर्ट मत करें, और वहां पर साथ में एट द मनी पुट भी बाय करें, और कोशिश करें कि ये ट्रेड जून एक्सपायरी का हो। हीरो मोटोकॉर्प ने एक नीचे सपोर्ट ली है, और कल डोजी बना, आज जहां खुले वहीं से नीचे गिर गए। तो आप ये देखिए कि हमने जो ट्रेड ये 2800 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग किया था, उसमें एक टाइम तक तो हमें तकरीबन 150 पॉइंट्स फ्यूचर्स में प्रॉफिट आ रहा था और 70 रुपीज के आसपास ऑप्शन में नुकसान था। तो नेट में 80 रुपीज के आसपास का हमें प्रॉफिट था, लेकिन आज वो प्रॉफिट में नुकसान हो गया। चलिए कोई बात नहीं, इस स्टॉक को तो डिप पर बाय ही करना है। अभी भी हम इस ट्रेड के अंदर प्रॉफिट में है, ऐसा हमें कोई नुकसान नहीं है। और जिनको नई पोजीशन लेनी है वो थोड़ा सा वेट करें, कल की कैंडल फॉर्मेशन होने दे। अगर कैंडल कल की नीचे की तरफ क्लोज होती है, नीचे की तरफ कैंडल क्लोज होती है तो डिप पर बाय ही करना है, शॉर्ट नहीं करना। टाइटन ने आज पॉजिटिव साइड पर क्लोज दिया और बेरिश हैमर क्रिएट हुआ है, तो नया ट्रेड मत लीजिएगा। और नया ट्रेड लेना भी हो तो 1500 के आसपास गिरावट आए तो वहां पर लॉन्ग कीजिएगा, शॉर्ट नहीं करना। शॉर्ट बनेगा ये 1480 के आसपास, वो भी ट्रेडर्स के लिए। जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको मैं जब ऑप्शन के साथ बाय करवाता हूं तो वो शॉर्ट नहीं करेंगे, वो 1500 की पुट लेके लॉन्ग साइड पर ही रहेंगे, क्योंकि पॉजिटिव टेरिटरी के अंदर मैं उन्हें लॉन्ग करवा रहा हूं। और उसके साथ साथ कोई अनलिमिटेड रिस्क नहीं, साथ में पुट बाय हो रही है। और अगर आप इस तरीके से ट्रेड लेंगे, लोग सोचते हैं कि शॉर्ट सेलिंग में मार्जिन बहुत ज्यादा लगता है। देखिए, जब आपकी पोजीशन हेज होती है तो उसमें मार्जिन बहुत कम हो जाता है। आप एक के अंदर, आप जहां एक लॉट के अंदर आपको मार्जिन लगता है, उस केस में आप 4 लॉट बना सकते हैं। 1/4 मार्जिन लगता है हेजिंग के साथ। तो ये ट्रेड मैंने बता दिया आपको। टीसीएस को अभी अवॉइड ही करिए, इसको खरीदना हो तो 3115 के ऊपर जाके खरीदेंगे, शॉर्ट हम स्टॉक को करेंगे नहीं, तो इसलिए वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखिए। मारुति ने एक फिर गिरावट दिखा दी, और ये स्टॉक 6900 को क्रॉस करने में बहुत तकलीफ हो रही है। हो सकता है कि ये स्टॉक एक बार फिर से 66 के आसपास आ जाए, लेकिन उसके नीचे की गिरावट मुझे लगती नहीं है कि 6670 को ब्रेक करेगा। जैसे इसने जर्नी 6400 से एक धीरे धीरे करके 500 पॉइंट्स गेन कर लिए हैं, तो मेरे को लगता है कि एक बार 6900 क्रॉस होगा तो एक बड़ा जंप इसमें अंदर 7000 तक का भी देखने को मिल सकता है। तो उस केस में बिल्कुल लॉन्ग साइड पे रह सकते हैं। अब देखिए, ये क्लोजिंग अपनी 9 डेज मूविंग एवरेज के आसपास ही कर रहा है, उसे ब्रेक नहीं कर रहा। तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है
कि इसी एक्सपायरी में आप 6900 को क्रॉस करते हुए देख लेंगे। हो सकता है कि इस एक्सपायरी में हम 7000 के आसपास तक चले जाएं। ब्रिटेनिया ब्रिटेनिया ने आज हमें मायूस किया, और ये गिरावट, ये आप ये लीजिए, जो हमने 3450 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग किया था, वो प्रॉफिट जो हमारा कल तक आ रहा था, आज वो सारा धुल गया। हम जहां थे वहीं खड़े हो गए। और इसके साथ साथ नुकसान ये हो गया कि पुट का जो प्रीमियम था वो उतने का उतना ही है, क्योंकि स्टॉक ने 3450 के नीचे तकरीबन 20 से 25 रुपए नीचे क्लोजिंग दिखाई है, तो वो प्रीमियम ऐड हो गया, और पुट जो हमने ने खरीदी थी वो तकरीबन उतने की ही हमारी बिकेगी, लेकिन लॉस ऊपर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया। तो कोई बात नहीं, एज इट इज कैरी करेंगे। देखते हैं कि इसी एक्सपायरी में बाउंस मिलता है या नहीं। मेरी कोशिश तो है कि बाउंस हमें 3615 तक का आना चाहिए, बाकी लेट्स होप। बाकी जिसको नया ट्रेड लेना है शॉर्ट साइड में मैं यहाँ रिकमेंड करूंगा नहीं, और अगर थोड़ा सा होराइजन लंबा करके लंबे टाइम के लिए थोड़ा सा होल्ड कर सकते हो तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो साथ में, लेकिन पुट हैजिंग के लिए जरूर लीजिएगा। आपको पता रहे कि आपका मैक्सिमम लॉस कितना है, तो उसी तरीके से ट्रेड लीजिए, और कोशिश करिए ट्रेड अगर जून का हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको अगला महीना पूरा मिलेगा अपने ट्रेड को प्रॉफिट में आने तक। तो दोस्तों, ये मैंने आपके साथ निफ्टी इंडेक्स के स्टॉक्स हैं ये, और जो निफ्टी की मूवमेंट में बहुत अच्छी वेटेज रखते हैं, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन है निफ्टी की मूवमेंट के अंदर। और अगर मेरी इस वीडियो को आप कल के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, 21 मई के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सकें। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।